हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक और न्यू एनीमे की शुरुआत जिसका नाम है काराकुरी सर्कस। स्टार्टिंग के एपिसोड में हम एक लड़की देखते हैं जो बोलती, पीछे से आवाज़ आती है चलो अब तुम्हारी बारी है। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती हाँ मैं आ रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक टेडी बियर का बंदा रहता है। वो सबको फ्लावर मतलब फुग्गा दे रहा रहता है और बोलता है कि हमारा सर्कस बहुत फेमस है, सिर्फ 3 स्टेशन ही दूर है यहाँ से, तो जल्दी आइए और जाइए वहाँ से। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है डर के मारे किससे तो जा रहा रहता है और उसके हाथ में एक बैग रहता है। फिर यहाँ पे वो उसके बियर के पास ही बढ़ रहा रहता है। उसके बाद जब उसका जो बैग रहता है वो जाके उससे टकरा जाता है। तो वो बंदा जो रहता है वो बोलता है अरे ये क्या है, तो वो नीचे देखता है तो यहाँ पे वो अपना मेन कैरेक्टर आके बोलता है ओह सॉरी। तो यहाँ पे फिर वो बियर रहता है उसको सर्कस का वो देता है। फिर यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम मुझे अपने सर्कस लेके चलोगे। तो यहाँ पे वो अपने मन में सोचता है बियर क्या एक भागा हुआ बॉय, ये बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, मैं इसको लेके जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन ये तो मेरे बिजनेस में नहीं है। तो फिर वो बोलता है नहीं। तो यहाँ पे वो ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर रहता है वो चले जाता है। फिर यहाँ पे ये जो बंदा रहता है वो बोलता है कि ये क्या मुझे बुरा क्यों महसूस हो रहा है। तो फिर वो उसको बुलाने लग जाता है, लेकिन वैसे ही उसके अंदर कुछ होने लग जाता है और वो उसका दम घुटने लग जाता है। बोलता है कि नहीं एक और बार सिजोरे आ चुका है मेरे को, वो मुझे जल्दी किसी को हंसाना पड़ेगा नहीं तो मैं मर जाऊँगा। फिर यहाँ पे वो अपनी अजीब अजीब हरकतें करता है लेकिन कोई भी नहीं हंसता है। बोलता है अरे कोई तो हंसो यार, मैं तो जाने वाला हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो हंस देता है। फिर यहाँ पे वो बियर रहता है, बियर के अंदर आदमी वाला बोलता है ओह बहुत करीब था। उसके बाद जो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे बोलता है कि रुको मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने का। वैसे ही यहाँ पे 3 बॉडीगार्ड आ जाते हैं, वो लड़की को पकड़ के उसको किडनैप करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे बियर बोलता है क्या है किडनैपर, बोलता है कि यहाँ पे कोई नोटिस क्यों नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, ये तो उन लोग के सामने ही है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये भागे हुए बच्चे को लेके क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोलता है मैं मदद करता हूँ तुम्हारे। तो बोलता है अगर मैंने मदद नहीं करी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ पे वो जाता है और वो एक कैरेक्टर को मार देता है, एक बॉडीगार्ड को। उसके बाद वो लड़ने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे बोलता है कि अब बता दो तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो, तुम्हें उसकी बरपर दे। तो यहाँ पे वो एक को जब मारता है तो उसकी मुंडी टेढ़ी हो जाती है। फिर टेढ़ी होकर वो वापस वो सीधी कर लेता है। तो बोलता है इन लोग कौन है। फिर यहाँ पे उसको पकड़ के फिर वो एक और बॉडीगार्ड का हाथ तोड़ता है। तो बोलता है अरे ठीक है इसके हाथ को कुछ हो नहीं रहा है। तो बोलते हैं इन लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ चलो भागते हैं। फिर यहाँ पे लोग भाग के एक ट्रेन में आ जाते हैं और ट्रेन में बैठ के उसका फेस रिवील हो जाता है। फिर यहाँ पे वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। फिर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा ही उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा डरावने दिखते हो, जैसा कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। तो बोलता है तो यहाँ पे वो मोटा आदमी बोलता है कि अपना बकवास बंद करो और वैसे भी तुमने मुझे घसीटा ये सब में। फिर यहाँ पे बोलता है शूट अनदर अटैक, ये क्या मेरे को वापस अनदर अटैक आ रहा है। तो यहाँ पे वापस वो मोटा आदमी बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, चलो जल्दी हंसो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा जिससे तुम्हारा भेजा बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे वो बंदा हंसता है और हंसता रहता है और फिर बोलता है हाँ अब ठीक है। उसके बाद बोलता है कि चलो वो सब छोड़ो, मेरा नाम है नारुमी कातो। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर का यहाँ पे नाम मालूम पड़ता है जिसका नाम है मसारू साइगा। उसके बाद लेटर रहता है। फिर यहाँ पे या तो पूछता है कि फिर यहाँ पे साइगा पूछता है कि हमारा मसारू बोलता है कि क्या तुमने कभी साइगा ग्रुप के नाम सुना है। तो वहाँ पे वो मोटा आदमी बोलता है अच्छा वो ह्यूज। तो फिर नारुमी तो यहाँ पे साइगा बोलता है कि हमारा मसारा बोलता है कि अच्छा मेरा डैड वहाँ के सीईओ थे। फिर यहाँ पे फिर नारुमी बोलता है ओह सच्ची, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर यहाँ पे बोलता है लेकिन वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए जो हाईवे पे हुआ था और सब लोग कहते हैं कि उनके कार में जो एक पपी फंस गया था। फिर यहाँ पे उसके फ्लैशबैक का सीन हमारा मसारा बताता है कि वो कहता है कि यहाँ पे वो अपना फ्लैशबैक सीन दिखाता है जिसमें कि उसके दादा रहते हैं जो ग्रैंडपा रहते हैं उनके रूम में रहता है, वहाँ पे पूरे पपेट की वजह से भरा रहता है। फिर उसके दादा बोलते सरप्राइज़, बोलते हैं कि ये जो ऐसा रूम है ये सब साइगा वाले के पास रहता है और साइगा के मैन लोग भी इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मसरू पूछता है कि क्या मेरे पास भी ऐसा रूम होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। उसके बाद यहाँ पे उसका पिता बोलता है, उसका यहाँ पे ग्रैंडपा बोलता है कि अगर कभी भी साइगा पे कोई मुसीबत आए या तुम्हारे डैड ना रहे तो तुम्हें एक बार
दुख झेलना पड़ेगा, मतलब डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोलता है मसरू, चलो इसको ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें क्या बताने आ रहा हूँ। कभी भी तुम पे अटैक जब होएगा या कुछ होएगा तो ये केस लेना और भागना। और फिर वो कहता है शिरुगन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। फिर यहाँ पे नरुमी सुन लेता है और सुनते उसके बाद फिर यहाँ पे नरुमी पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। तो यहाँ पे मसरू बोलता है कि नहीं, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा था कि वो सर्कस के पास मिलेगी। वैसे ही वहाँ पे वापस वो पपेट्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पे फिर नारुमी बोलता है कि मैंने मार्शल आर्ट सीखा है, वो भी चाइना में, चलो मैं तुम्हें उसका मज़ा चखाता हूँ। फिर वो एकदम मतलब अच्छा वाला एकदम काफ़ी बढ़िया पंच देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ पे वो उसको उठा के फेंक देता है। फिर वो पपिट को वापस करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ पे ट्रेन के सामने एक पपिट आ जाता है, जो फिर यहाँ पे बोलता है क्या तुम, नारुमी बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। फिर यहाँ पे वो ट्रेन उसको कुचल देती है। फिर हमें पता चलता है कि वो सब एक पपिट है। तो यहाँ पे बोलता है ये तो लोग पपिट है। फिर नारुमी देखता है कि जो हमारी ट्रेन रहती है वो अपना रेल छोड़ देती है। फिर यहाँ पे मसरूर रोता रहता है, बोलता है कि मुझे अकेला मारना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे नारुमी से चमाट मारता है और बोलता है कि कभी भी हमें हार मानना नहीं चाहिए, चाहे हमारे साथ कुछ भी गलत हो, हमें सिर्फ हंसता रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो एक बार स्माइल देना चाहिए। फिर जो ट्रेन रहती है वो पटरी के नीचे आके शहर में तबाही मचा देती है। फिर जो नारुमी रहता है वो पपिट को लेके कूद जाता है। उसके बाद यहाँ पे मसरू उतरता है। फिर उसके सामने एक और पपेट आ जाता है और वो पपेट मारने जा रहा रहता है। वैसे मसरू बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, शिरुगन कहाँ है, मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है वो कैसी दिखती है। वो पपेट जैसे हमला करने जाता है तो उसे याद आता है नारुमी की बात, कभी भी हमें हार मानना नहीं चाहिए। तो वो ज़ोर से शिरुगन चिल्लाता है और उसके बाद ऊपर से एक तारा चमकता है, तारा नहीं मतलब एक लाइट चमकती है और उसमें से एक लड़की दिखती है। और वो फिर यहाँ पे मसरू बोलता है शिरुगन, तो यहाँ पे वो नीचे आती है और वो केस खोलती है। तो केस के अंदर से काफ़ी लेजेंडरी पपेट निकलता है। वो पपेट को वो कंट्रोल करती है बहुत आसानी से और वो उसको एक ही बार में काट देती है। काटने के बाद यहाँ पे नारुमी बोलता है वाह कितना बढ़िया है। फिर यहाँ पे वो आके अपना बैठ जाती है। फिर मसरू पूछता है क्या तुम ही हो शिरुगन, तो वो बोलती है तुम ठीक हो ना मास्टर मसरू, मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें वापस देख पाई। फिर यहाँ पे वो बोलती है यादें ताज़ा हो गई, ये पपिट तुम्हारे ग्रैंडफादर का है और इसे कहते हैं आर्ली क्वीन। और यहाँ पे फिर हमें वो बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरी मदर को हायर किया था जब वो दोनों फ्रांस में थे। तो यहाँ पे मसरू बोलता है कि यहाँ पे हमारी शिरुगन बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने हमें बचाया और मेरी मदर को और हम लोग को एक अच्छी ज़िंदगी जीने दी। फिर यहाँ पे नारुमी खड़ा होता बोलता है कि ये सब क्या है। फिर यहाँ पे मसरू बोलता है अरे क्या तुम ठीक हो। फिर वहाँ पे वैसी वो अपनी पपेट लेके आ जाती है और बोलती है तुम कौन हो। यहाँ पे बोलती तुम कौन हो, मास्टर से दूर रहो। फिर यहाँ पे नारुमी बोलता है कि मुझे क्या परवाह, इस वूमेन को लग रहा है कि मैं उसका एनिमी हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे बोलता है कि मैं सर्कस के लिए हायर हुआ हूँ और तुम कौन हो। तो यहाँ पे बोलती है तुम्हें पता भी है क्या, पपेट जो है अटैक कर रहे थे मसरू के ऊपर। फिर यहाँ पे बाद शिरुगन और नारुमी लड़ने लग जाते हैं और लड़ने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा मसरू बोलता है तुम दोनों रुक जाओ। उसकी वजह से जो लड़ाई की वजह से मसरू को चोट लग जाती है। फिर शिरुगन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो जाके इसको पकड़ती है और कहती है मसरू प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे वो बोलती है, शिरुगन बोलती है कि मैं इसको लेके जाती हूँ अभी अच्छी जगह पे। तो यहाँ पे बोलती है हाँ जाओ जाओ, वैसे भी मेरे को क्या। और वो शिरुगन कहती है कि अब तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर वो नारुमी बोलता है हाँ उसने सही बोली, अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जो शिरुगन और नारुमी की वजह से हुआ। और यहाँ पे फिर लोग
फिर ये हमारे दूसरी जगह पे एक लड़का दिखाया जाता है। वो बोलता है कि हाँ, एक जो रहता है नॉर्मल पर्सन था और एक पपेट हैंडल थी, उन लोग ने ही हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन वो फिर कहता है तुम टेंशन ना लीजिए, हम उसे संभाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शुरू में शिरुगन टैक्सी ले रही है लेकिन नहीं होता है, तो यहाँ पे नरुमी उसको देख लेता है। उसको गुस्सा आती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाँ, मैंने कहा कि चलो मेरे साथ, यहाँ पे ये मेरा शहर है, मुझे मालूम है यहाँ के सेफ प्लेस, और मुझे मालूम भी है यहाँ पे डॉक्टर कहाँ है। उसके बाद उन लोग को डॉक्टर लेके जाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम लोग टेंशन ना लो, इसको सिर्फ थोड़ा सा ही स्क्रैच आया है। तो यहाँ पे नारुमी बोलता है थैंक्स डॉक्टर। उसके बाद यहाँ पे सामने से आ जाते हैं उसके बाद सामने से आ जाते हैं एक और न्यू पपिट, और लोग तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। और हमारा ये पे काराकुरी एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना।